जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही के दिनों में अमेरिकी F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा जिस तरीके का कारनामा करके दिखाया गया, उसके बाद रशियन एयर डिफेंस सिस्टम और रशियन रैडरों को लेके दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में सवालें उठाया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए हाल ही में रशिया के एयर डिफेंस कमांड द्वारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को एक लाइव फायर एक्सरसाइज में ट्रायल किया गया और इस एक्सरसाइज के दरमियान रशिया द्वारा इन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को दुश्मन के मिसाइल और स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के खिलाफ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उसका भी अभ्यास किया गया। दोस्तों, रशिया की तरफ से ये एक तरीके से डायरेक्टली F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को एक कड़ा चुनौती है और रशिया F-35 एयरक्राफ्टों का जो बढ़ोतरी है उसे भी दबाने के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहा है। वैसे अगर देखें तो दुनिया में अब F-35 और S-400 को लेके काफी ज्यादा चर्चा भी हो रहा है, जब से भारत और टर्की जैसे देशों के द्वारा इस तरीके के सिस्टमों को खरीदा गया। और दोस्तों, जहां पे अमेरिका द्वारा F-35 के सबसे बड़ा दुश्मन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को बताया जाता है, वहीं पे रशिया द्वारा भी दावा किया जाता है कि S-400 सिस्टमों को F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर दोस्तों, इस दरमियान जिस तरीके से S-300 सिस्टमों को ईरानियन एयर डिफेंस सेक्टर में चुनौती मिला, उसके बाद रशिया को यह दिखाना काफी ज्यादा जरूरी बन गया था कि S-400 सिस्टम के पास F-35 को मार गिराने का क्षमता है। दोस्तों, रशिया में हाल ही के दिनों में एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजन किया गया है, जो रशिया के दक्षिणी प्रोविंस एस्ट्राखान ओब्लास्ट नामक एक एरिया में है। तास न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस एक्सरसाइज के द्वारा रशिया अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को परख रहा था और एक्सरसाइज के दरमियान S-400 ट्रायम्फ सिस्टम के अलावा पैंसर S-1 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और कुछ अन्य सरफेस टू एयर मिसाइल और सरफेस टू एयर हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जबकि ये एक्सरसाइज एक तरीके का सिमुलेशन एक्सरसाइज था, जिसमें दुश्मन के मिसाइल हमले और एयरक्राफ्टों के हमले का एक छलावा बनाया गया ताकि रशियन एयर डिफेंस यूनिट को अभ्यास कराया जा पाए। जबकि तास न्यूज एजेंसी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि रशिया जिस पर्पज में इस एक्सरसाइज को आयोजन किया था वो सफलतापूर्वक निभाया जाना संभव हो पाया है और एक्सरसाइज के रिजल्ट के स्वरूप हर तरीके का दुश्मन के खतरे से रशियन एयर डिफेंस सिस्टम बाखूबी लड़ने में सफल रहा। दोस्तों, इस तरीके के एक्सरसाइज को और ज्यादा मजबूत और सटीक बनाने के लिए रशिया द्वारा कुछ लो फ्लाइंग हाई स्पीड टारगेटेड मिसाइलों को भी दागा गया था, जबकि इसके अलावा रशिया कुछ टारगेट ड्रोन और टारगेट मिसाइल को भी इस्तेमाल किया था, जिसे रशियन एयर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा हवा में ही मार गिराया गया। दोस्तों, रशिया द्वारा जो एक्सरसाइज हाल ही में आयोजन किया गया है, ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, जहाँ पे 10,000 से भी अधिक रशियन मिलिट्री पर्सनल और रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट हिस्सा लिया है। जबकि ये जो लाइव फायर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का एक्सरसाइज रशिया द्वारा आयोजन किया गया है, इसमें करीबन 450 रशियन ट्रूप्स और करीब करीब 200 रशियन मिलिट्री हार्डवेयर को भी शामिल किया गया था। दोस्तों, मिलिट्री हार्डवेयर मतलब यहाँ पे मिलिट्री व्हीकल, मिसाइल सिस्टम और मिसाइल जैसे इक्विपमेंटों के अलावा रैडर, कंट्रोल यूनिट और अन्य पैरामीटर को दर्ज करने वाला इक्विपमेंट शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा रशियन गवर्नमेंट के सेंट्रल मिनिस्ट्री के एक उच्च अधिकारी द्वारा एक्सरसाइज के बाद बयान देते हुए ये भी बताया गया है कि इस तरीके का रशियन एक्सरसाइज रशिया को एयर डिफेंस के मामले में और ज्यादा मजबूत करेगा, साथ ही साथ दुश्मन के हर तरीके के खतरे, खास करके दुश्मन के मिसाइल और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे खतरों से भी निपटने के लिए रशियन फोर्सेस को मजबूत बनाएगा। दोस्तों, कुछ एक्सपर्टों द्वारा तो ये भी बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा भरपूर प्रयास ये भी किया जा रहा है कि किसी तरीके से इन मिसाइलों को एक बार अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर, खास करके F-35 जैसे आधुनिकतम स्टेल्थ फाइटर या फिर उसके ही कैटेगरी के स्टेल्थ फाइटर के अगेंस्ट में ट्रायल किया जाना संभव हो पाए। जबकि रशिया अब तक अपने स्टेल्थ फाइटर के अगेंस्ट में भी इस तरीके का मिसाइल के परीक्षण कर चुका होगा, जिससे रशिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का कैपेबिलिटीज के बारे में भी परखना संभव हो पाएगा। साथ ही साथ रशिया का बनाया हुआ एयरक्राफ्टों के भी क्षमता के बारे में जानना काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों, रशिया की तरफ से बनाया हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अब तक के दुनिया के सबसे बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी माना जाता है। और एक्सपर्टों का दावा यह है कि ये दुनिया के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का क्षमता भी रखता है और साथ ही साथ F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को चैलेंज भी कर सकता है। इवन इन मिसाइलों को लेके अमेरिका का जो डर है वो भी एक तरीके से साबित करता है कि मिसाइलों के पास जरूर ऐसा कोई कैपेबिलिटी है जो अमेरिका इन मिसाइलों को लेके इतना ज्यादा डरता भी है। 2007 में दुनिया के सामने लाया गया ये मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी हवाई टारगेट को ध्वस्त कर सकता है और साथ ही साथ 30 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट कर सकता है। इवन हाल ही के दिनों में रशिया के तरफ से जब इन मिसाइलों का हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ परीक्षण का दावा किया गया, तब से रशिया के एक्सपर्टों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि S-400 मिसाइल हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल या हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। दोस्तों, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खाली इसके
मिसाइल के द्वारा ही पहचाना नहीं जाता है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले एडवांस टेरेन रडार भी इसका एक सफलता का कारण माना जाता है। दोस्तों S-400 मिसाइल के साथ में रशिया द्वारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और साथ ही साथ जो रडारों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे लेके भी रशियन एक्सपर्टों का दावा है कि ये आसानी से स्टेल्थ फाइटरों को कई 100 किलोमीटर दूरी से ट्रैक कर सकता है। और इसे लेके हाल ही में रशिया की तरफ से कुछ सबूत देने का भी कोशिश किया गया, लेकिन उन सबूतों को लेके ऐसा कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये सबूत सही है या गलत है। पर बीते कुछ महीनों से ही F-35 एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने को लेके बहुत सारे देशों के बहुत सारे साइंस एजेंसीज के तरफ से भी दावा किया जा रहा है। इवन जर्मनी और चाइना जैसे देशों के तरफ से भी अपने रडारों के कैपेबिलिटीज को लेके दावा किया जाता है कि ये आसानी से F-35 को पकड़ सकता है। पर दोस्तों अब तक दुनिया के किसी भी देश के तरफ से F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने का कोई पुख्ता सबूत देना संभव नहीं हो पाया। और जर्मनी की तरफ से भी जो एयर डिफेंस रडार का बात कहा जाता है, उसे लेके जर्मनी का भी शक ये है कि ये F-35 को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के द्वारा F-35 को टारगेट नहीं कर सकता। अमेरिका की तरफ से बनाया हुआ F-35 दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड और बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर माना जाता है, जिसका तोड़ अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों की तरफ से इसका तोड़ बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। पर अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम इन एयरक्राफ्टों को चैलेंज करने में अब तक थोड़ा बहुत भी सफलताएं हासिल किया है तो वो है S-400 सिस्टम। और हाल ही के दिनों में रशिया द्वारा जो दावा किया जा रहा है, उसे देखते हुए ये भी लग रहा है कि रशिया लगभग और एक कदम F-35 को डिटेक्ट करने में या S-400 को सफल करने के तरफ आगे बढ़ चुका है। अब देखना यह है कि अमेरिका द्वारा F-35 को इससे सिक्योर करने के लिए कौन सा स्टेप आगे बढ़ाया जाता है और किस तरीके से F-35 के कैपेबिलिटीज को बढ़ा के S-400 को चैलेंज किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।